हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि भिन्नों को सरल करना, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। ये कक्षा 5 से और कक्षा 10 तक आप यहाँ पे किसी भी पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हमारे पास जो भिन्न है, भिन्नों को सरल करना अर्थात मतलब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि भिन्न होती क्या है, वास्तविक सरल करना और भिन्नों को मतलब भिन्नों को सरल करना। ठीक है, सरल तो हम उनको कई प्रकार से करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, वैसे हम बेसिकली इन चार ही रूपों में करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखो कि भिन्नों को सरल करना है तो पहले हम भिन्न की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, अब भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा कि जैसे कि भिन्न क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है 3/2 या 2/3, या यहाँ पे लिखा रहता है कहीं पे 6/7। ठीक है, तो कोई हमें बोलता है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि ये 2/3 है, 6/7 है। तो भिन्न क्या होती है, इसी के अर्थ से समझ लेते हैं कि भिन्न होती है जिसका ये कहलाता है हमारा अंश। ठीक है, क्या कहलाता है, अंश। और ये क्या कहलाता है, ये हो गया हमारा अंश जिसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, और ये होता है हमारा हर। यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर। ठीक है, और ये हो गया डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब देखो P/Q के रूप में किन्हें लिखा जाता है P/Q के रूप में लिखा जाता है वह भिन्न होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। और जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं वह क्या होती है, वह होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं P/Q के रूप में तो लिखते हैं, किंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जहाँ पे Q बराबर नहीं होता है 0। अब Q बराबर 0 क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ पे मैं उदाहरण बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भिन्न है। ठीक है, रफ में देखते हैं कि हमारे पास है 2/0। मैंने बोला ना P/Q तो होता है लेकिन Q बराबर नहीं होगा 0। तो 0 नहीं होता है अर्थात मतलब कि अगर हम यहाँ पे 0 है बटे में तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर मतलब हम यहाँ पे मान रखते हैं दो, जैसे 21/0 है तो इसका मान हम सीधा क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और अगर हमारा 0/2 होता है तो ये मान हमारा किस में कहलाता है, इन्फिनिट में कहलाता है। ठीक है, अनंत में। इस मान की कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार हमारा पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो जब हम 22/7 का पाई का मान लिखते हैं, ठीक है, 22/7, तो इसका अभिमान जो होता है वो अनंत तक होता है। वैसे हम इसको सामान्य गणित में क्या करते हैं, 3.14 करते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव में क्या है कि हम दशमलव के बाद दो अंकों की संख्याओं का मतलब मान ले सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक कि हम मतलब वहाँ पे दो संख्याएं, 2 से 3 संख्याओं को ले सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाता है और जिसे PQ, अब देखो P/Q के रूप में लिखा जाएगा और जहाँ पे P क्या होता है, P भिन्न का क्या होता है, अंश। ठीक है, ये होता है अंश। और Q क्या होता है, Q होता है हर। ठीक है बच्चों, ये होता है हर। तो अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जैसे हमारे पास 2/3 है तो हम क्या लिख देंगे कि 2 भिन्न का क्या होता है, अंश होता है, भिन्न का अंश 2/3 है। ठीक है, तो ये भिन्न का अंश हो गया और 3 क्या हो जाएगा, 3
भिन्न का हर होता है, भिन्न का हर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, तो जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो भिन्न क्या होती है, रेशनल नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। ठीक है, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी परमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एक टॉपिक और लेते हैं यहीं पे, कि अगर माना हम किसी भिन्न को क्या करते हैं, कि यदि किसी भिन्न और अंश, ठीक है, कि अगर माना कोई भिन्न है हमारे पास 12/8 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक टॉपिक और कर देते हैं, कि जब हम किसी भिन्न को, ठीक है, कि जब हम किसी भिन्न के, ठीक है बच्चों, भिन्न के अंश तथा हर को, ठीक है, अंश तथा हर को समान संख्या से, मतलब समान, मतलब अभी बताता हूँ मैं, समान संख्या से भाग या गुणा करते हैं, भाग या गुणा करते हैं, तो क्या होगा, तो मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात मतलब कि क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिवर्तित रहता है का मतलब हो जाएगा कि इसका मान वही रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित मतलब हम वहाँ पे हमारे पास भिन्न तो ये है, तो अपरिवर्तित रहेगा मतलब कि उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब जिसमें कि कोई अंतर ना हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 12/8 लिया है। अब देखो हम 12/8 है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको समान संख्या से भाग देते हैं, 2 से ऊपर, ठीक है, 2 से नीचे। ठीक, 2 से भाग देते हैं, तो 2 छके 12 और 2 छको 8, 6/4 हो रहा है। अब वैसे हम इसको गुणा करते हैं समान संख्या से। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 से गुणा करते हैं, तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। तो इसको हम काटते हैं, तो अगर हम इसको भाग देते हैं इस मान को, ठीक है, अर्थात मतलब भाग देते हैं हम इसको 4 से, नीचे भी और ऊपर भी, तो 4 छके 24 और 4 छको 16, तो अर्थात मतलब कि इन दोनों का मान क्या है, अपरिवर्तित है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि उनका मान जो क्या है, भिन्न का मान क्या है, अपरिवर्तित नहीं होता। ठीक है, मान हमें वहाँ पे किसी न किसी रूप में हमें वापस वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे अनुपात याद करते हैं तो इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जिसका मान क्या नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।